गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, ठीक है। चलो देखते हैं। आज लास्ट में अपन ने देखा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, भाई कैपेसिटेंस जो अपना वो होता है Q अपॉन वी, Q अपॉन वी। और स्पेरिकल अपन ने कैपेसिटर भी पढ़ा था, भाई स्पेरिकल कैपेसिटर भी पढ़ा था। स्पेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला बना था वो अपने पास था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ तक देखा जाए। फिर सुनो, अपने पास टॉपिक है जो आज का, वो पहले तो देखते हैं अपन प्रॉब्लम विथ स्फेरिकल कैपेसिटर। भाई छोटा सा प्रॉब्लम है कि अपने को कैपेसिटर कुछ और बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है भाई, मैं बोल रहा हूँ अपने को क्या पढ़ना है, स्फेरिकल कैपेसिटर था अपने पास, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ इससे इम्प्रूवमेंट करके आया था पीपीसी, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी है तुम्हारे पास। तो ये कैपेसिटर तुम्हारे स्फेरिकल कैपेसिटर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है, आगे देखेंगे अपन। तो भाई स्फेरिकल जो कैपेसिटर उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, तभी तो अपन क्या किए, नया इन्वेंशन किया। तो देखो इसके अंदर क्या था भाई, इसके प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारे पास। देखो पहली प्रॉब्लम तो क्या है इसके अंदर, जो इसके अंदर जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या था, वेरी लो कैपेसिटेंस। भाई इसकी जो वैल्यू मिली थी तुम्हारे पास कितनी थी, वेरी लो। सर कैसे? मान लो तुम्हारे पास इफ r इक्वल टू 1 मीटर, मतलब अब तुम्हारे पास कितना हो स्फेरिकल कैपेसिटर, कितना हो 1 मीटर का स्फेरिकल कैपेसिटर है। कितना? 1 मीटर का तुम्हारे पास क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो मैं बोलूँ इससे जो कैपेसिटी होगी इसकी एनर्जी स्टोर करने की, तुम्हारे पास जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना था इसका, 1.1 की पावर माइनस के 10 फेरेड। क्या ये था भाई, जब तुम्हारे पास 1 मीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी थी, 1.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 10 फेरेड। दिस इज वेरी लो कैपेसिटेंस। ठीक है, तुमने देखा भी था। मान लो अगर तुम्हें कितना चाहिए था, जब तुम्हें कैपेसिटेंस चाहिए था 1 फेरेड का, तो तुम्हें पता है कितना रेडियस कवर कर रहा था, वो रेडियस कवर करता 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। इतना बड़ा रेडियस का कैपेसिटर चाहिए तुम्हें अगर 1 फेरेड लाना है, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। और फिर किसी ने कहा बताओ, एक तो ये था जिसके लिए अपन ने किसी और कैपेसिटर को क्या किया, इन्वेंट किया। फिर एक सेकंड प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, इसके अंदर क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर में ये जो एनर्जी होती है वो कैसी थी, नॉट बाउंडेड। हियर एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड। यहाँ पर जो एनर्जी थी वो कैसी थी, नॉट बाउंडेड। मतलब इसको एनर्जी कैसी थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। यहाँ पर जो एनर्जी कैसी मिली थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड में थी। यहाँ पर जो एनर्जी हो रही थी वो कैसी होती थी, डिस्ट्रीब्यूटेड। सर कैसे? ये तुम्हारे पास क्या था, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। इसकी रेडियस तुम्हारे पास कितनी है, ये रही r। और यहाँ पर क्या था तुम्हारे पास, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, ठीक है सर। इसका कैपेसिटेंस कितना था तुम्हारे पास, c। ये तो फिक्स है ना भाई किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। चार्ज कितना गिवन है, q। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर जो एनर्जी डेवलप होगी, वो एनर्जी जो स्टोर होगी वो एनर्जी होती है तुम्हारे पास q स्क्वायर अपॉन में 2c। सर ये कहाँ से है, बिल्कुल बताएंगे, ये बताएंगे तुम्हें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। स्फेरिकल कैपेसिटर में भी एनर्जी इतनी ही स्टोर होती है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी एनर्जी इतनी ही स्टोर करेगा। सर ये एनर्जी क्यों स्टोर करता है, ये क्वेश्चन है। देखो तुम इस कंडक्टर को क्या करोगे, स्फेरिकल कंडक्टर है ना तुम्हारे पास, कैपेसिटर कंडक्टर ही तो, इसको तुम चार्ज लेके आते हो इन्फिनिट से और इसको चार्ज देते हो, इसको चार्ज तो देना पड़ ही रहा है, ठीक है। चार्ज दोगे, उठा के चार्ज जब दोगे तुम, तो क्या तुम कुछ वर्क करोगे, ठीक है। दिस वर्क, ठीक है, दिस एक्सटर्नल वर्क स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क कर रहे हो तुम्हारा, ये किस एनर्जी में स्टोर होगा, जाके पोटेंशियल एनर्जी। उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, वेयर इज q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, c इज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर।
क्लियर है यहाँ से? ठीक है सर, इतना है। अब एक बार बताओ, अब इसकी जो एनर्जी होगी स्फेरिकल कैपेसिटर की वो कितनी होगी? ये जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी? एक काम करते हैं, एनर्जी कैपेसिटेंस कितना है, ये रहा स्फेरिकल का, तो यहाँ पुट करो, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई सी कहाँ से स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर, देन यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। भैया ये क्या है तुम्हारे पास? ये एनर्जी है तुम्हारी, क्या है? एनर्जी। यही एनर्जी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ? यहाँ पर, ठीक है, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा ये। कैसे? क्योंकि यहाँ पर कैसी एनर्जी बाउंडेड नहीं है, और कोई चीज बाउंडेड एनर्जी नहीं है तो क्या काम की भाई? एनर्जी बाउंडेड नहीं है तो यूजफुल ही नहीं अपने लिए, ठीक है। ये इधर दे रहा है, इधर दे रहा है, इधर दे रखा है, कैसे? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज है अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, कुछ ऐसा ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यही तो है, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एनर्जी का पूरे स्फीयर से, ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर है, क्या इससे ऑल डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? हाँ भैया, पूरे डायरेक्शन में क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहाँ तक हो रही है भैया? इन्फिनिट तक हो रही है। कहाँ तक हो रही है? इन्फिनिट तक। अब स्टोर ही नहीं है तो एनर्जी किस काम की? एनर्जी किस काम की भाई? ये तो होता है तुम्हारे पास, डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो वो कुछ काम की नहीं रहती। जैसे एग्जाम के नोट्स, एग्जाम के नोट्स, हाँ भैया वो मिलते नहीं है, किस काम के? सर उसको दे दिए, सर समोसे खा लिए उसके ऊपर, तो क्या किए? हाँ भैया समोसे खा लिए सर, हमने तो पढ़े थे नोट्स, दोस्त आए रूम पे, खा लिए समोसे, खा लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको, एनर्जी को इधर उधर उधर। तुम्हारे नोट्स पे खाए ना, ठीक है, वो मिलेंगे नहीं। अब जब तुम्हें एनर्जी चाहिए वो मिलेगी नहीं, नोट्स मिल ही नहीं रहे, किस काम का? तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी बाउंडेड नहीं है। और कैपेसिटर क्या होता है? जो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। ये तो भैया बहुत ही लो एनर्जी बाउंड करके बैठा है यहाँ सरफेस पे, बाकी तो क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मजे से, ठीक है। तो इसकी प्रॉब्लम थी, एक तो इसका कैपेसिटेंस लो, एक दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या थी? एनर्जी को क्या कर रहा है? स्टोर नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बाउंड करके नहीं बैठा, क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट करके बैठा, ठीक है। तो अब इसी बेस पे तुम्हारा आता है फिर से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पहले मैं तुम्हें एक चीज बताएंगे, ठीक है, नोट कर लो। ये प्रूफ करेंगे तुम्हें U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, वर्क करना पड़ता है चार्ज लाने के लिए, और वही वर्क जो एक्सटर्नल वर्क करेंगे किसमें स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। दे दीजिए, अब सुनो, देखिए फिर से क्या होगा। अब तुम्हारे पास मैं कुछ बता रहा हूँ, वो है तुम्हारे पास कैपेसिटर। तो भैया कैपेसिटर क्या है सर? ये तो आपने पहले भी बताया था। हाँ, तो अब सुनो कैपेसिटर कैसे क्या डेवलप करेगा। भाई कैपेसिटर क्या है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक डिवाइस है, क्या है? एक डिवाइस है, इन विच इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटर इज ए डिवाइस, कैपेसिटर इज ए डिवाइस in which increased the capacitance of कंडक्टर का क्या करना है तुम्हें? कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। वाहिल कीप चार्ज कांस्टेंट, कीप चार्ज कांस्टेंट, कीप चार्ज कांस्टेंट। चार्ज को क्या करना है? कांस्टेंट रखते हुए तुम्हें क्या करना है? कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है। कैसे कर देंगे? कैसे क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है। देखते हैं कैपेसिटर, क्या देखते हैं? कैपेसिटर। फिर से आप बोलोगे तो देखें,
देखो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज डिवाइस, कैपेसिटर इज डिवाइस इन विच, अब क्या जो करना है भाई, इंप्रूवमेंट करना है ना अपने को भाई, प्रॉब्लम्स तो थी स्फेरिकल में, इंप्रूवमेंट करना है। कैपेसिटर इज द डिवाइस इन विच इंक्रीज्ड the capacitance, increase capacitance of the conductor, keep charge constant, keep charge constant, चार्ज को कांस्टेंट रखते हुए क्या करना है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज करना है, एंड रिड्यूस्ड द पोटेंशियल, reduce the potential of that conductor, उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या करना है, रिड्यूस करना है, एंड कीप सेम साइज ऑफ कंडक्टर, सेम साइज ऑफ कंडक्टर, उस साइज जो कंडक्टर की है उसको भी सेम रखना है भाई, कंडक्टर की साइज को चेंज ना करते, उसके कैपेसिटेंस को क्या कर दो तुम, इंक्रीज कर दो, और रिड्यूस क्या कर दो, पोटेंशियल रिड्यूस कर दो, और चार्ज को क्या कर रखो, कांस्टेंट रखो, तो कैपेसिटेंस क्या होगा तुम्हारे पास, इंक्रीज होगा। यही क्या है, कैपेसिटर है भाई, ठीक है। कैपेसिटर क्या एक डिवाइस है जिसको अपने को क्या लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उसको तो डिवाइस में लगाना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उस डिवाइस का क्या करना है तुम्हें, साइज तो क्या रखना है, स्मॉल रखना है, वेरी स्मॉल, तो साइज तो सेम रखो, उसका बढ़ाना नहीं है। देखो मैंने बताया था जब 1 मीटर का लिया था और तुमने 1 मीटर का लिया था, तुम्हारे पास कितना आया था, 1.1 10 की पावर माइनस के 10, यही था, ठीक है। जब तुमने अर्थ की रेडियस के इक्वल ले लिया था, ठीक है, कितना 644 किलोमीटर, तो तुम्हारे पास जो कैपेसिटेंस बना था वो कितना बना था, माइक्रोफेरेड, यही तो था, 7 11 10 की पावर माइनस के 6। हाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज तो हुआ, लेकिन अपन ने क्या किया, साइज इंक्रीज किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइज तो सेम रखो, उसकी साइज को चेंज नहीं करना तुम्हें, ठीक है, कीप सेम साइज ऑफ कंडक्टर, साइज को सेम रखना है तुम्हें, और फिर क्या करना है तुम्हें, उसका पोटेंशियल डिक्रीज करो। अगर पोटेंशियल डिक्रीज करते हो तो यहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और चार्ज को क्या रख दो तुम, कांस्टेंट। यही तुम्हारे पास क्या होता है, कैपेसिटर होता है। क्या होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है सर। अब करना क्या है, अब तो तुम्हें करना है इसका प्रिंसिपल पढ़ना है कि भाई ऐसा वर्क कैसे करे कि साइज पे तो इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, और उसके पोटेंशियल को अपन क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, और उसके चार्ज को कांस्टेंट रख दें, और कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दें। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। चलो इसको नोट करो तो करो, वरना एक बार छोड़ो। देखो इंपॉर्टेंट जो है वो देखो, वो है तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो प्रिंसिपल क्या है कैपेसिटर का, वो देखते हैं कैसे क्या ये वर्क करेगा, कैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है, चार्ज को कांस्टेंट रखेगा और कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। व्हेन ए चार्ज, नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनेगा वो है, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज brought near to a uncharged conductor which is grounded, then there is an excessive decreased potential of first conductor, and its capacitance is greatly increased.
दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। सुनो भाई क्या बोल रहे हैं, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट नियर टू अनचार्ज कंडक्टर, ठीक है, तुम क्या करोगे, एक चार्ज कंडक्टर है उसको किसके पास लेके आओगे, एक अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आओगे, और वो भी कैसा हो, ग्राउंडेड। मतलब जो अनचार्ज तुम्हारे पास कंडक्टर है वो कैसा है, ग्राउंडेड है ऑलरेडी, ठीक है। उसके पास जब लाओगे तो क्या होगा, जो तुम्हारी फर्स्ट जो कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर, उस पर क्या होगा, एक्सेसिव, मतलब इतनी ज्यादा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वो पोटेंशियल उस प्लेट का डिक्रीज होगा तो मैं क्या बोलूंगा, उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस उतना ही क्या मिलेगा, मुझे इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, ठीक है। यही क्या है तुम्हारे पास प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। सर जैसे मजा नहीं आया, बताओ, देखे इसको। अब ये होता क्यों है, क्या रीजन है इसका, वो चेक करते हैं अपन, ठीक है। अब ये नोट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं, चलो ठीक है भाई। ये तो नोट करना है, एग्जाम में तुम्हें क्या करना है, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना, मार्क्स तो चाहिए अपने को। अब तुम बोलते हो सर ठीक है मार्क्स ले लिए, अब कोई क्या बोलते हैं, सर बताओ तो सही। हाँ हमने कहा ठीक है बताएंगे, तुम ऐसी क्या बात है। अब देखो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, नोट कर लेना, वो एग्जाम में वही लिखना है। अब सुनो कैसे क्या, सपोज करो ये मेरे पास एक प्लेट है, कंडक्टर है, और इसको कितना चार्ज दिया अपन ने, प्लस की, ये रहा प्लस की चार्ज, ठीक है। कैसी प्लेट है, एक चार्ज कंडक्टर है तुम्हारे पास, कैसा है, चार्ज कंडक्टर। एक सेकंड चार्ज है तुम्हारे पास, अनचार्ज कंडक्टर, वो वाला क्या है तुम्हारे पास, बी प्लेट है, वो कैसी है, अनचार्ज। ये चार्ज कंडक्टर और ये तुम्हारे पास अनचार्ज। अनचार्ज मीन्स क्या होता है, न्यूट्रल है, कैसा है तुम्हारे पास, न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है तुम्हारे पास, प्रोटॉन है तुम्हारे पास, ठीक है। इसको तुमने कैसा चार्ज दिया था, प्लस की, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर, व्हेन ए चार्ज कंडक्टर नियर गो टू नियर ए अनचार्ज, ये तो फर्स्ट तुम्हारा पार्ट हो गया। अब इस फर्स्ट वाले कंडक्टर को तुम किसके पास लेके जाओगे, अनचार्ज प्लेट कंडक्टर के पास लेके जाओगे, ठीक है सर ले गए, ये लो। तो होगा क्या इससे, इससे क्या होगा, यहाँ पर एक इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस चार्ज आएगा, सॉरी इंड्यूस चार्ज होगा। मींस इसकी जो नियर साइड है इसके ऊपर तो कैसा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव, और इसकी जो फर्दर एंड है उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ भाई, इस ए प्लेट के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा सर, चार्ज कितना है, क्यों, और इसका पोटेंशियल कितना जनरेट हुआ तुम्हारे पास, V। तो मैंने कहा ये इसका कैपेसिटेंस है, C = Q/V, ठीक है। 8% जब ये तुम जैसे इसके पास लेके गई, ए प्लेट जैसे ही B के पास लेके जाते हो तो इसके इस एंड पे तो क्या आएगा, नेगेटिव बाई इंड्यूस, इंडक्शन से आएगा ना, ठीक है। और इस वाली प्लेट पे कैसा चार्ज आएगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव। तो अब होगा क्या, यहाँ के पोटेंशियल पे कुछ इफेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ का जो कैपेसिटेंस मिलेगा अब वो कितना मिलेगा, Q डिवाइडेड बाय, देखो पोटेंशियल। अब इस प्लेट का पोटेंशियल क्या इस पे इफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कैसे क्या करेगा, देखो V माइनस का ये वाला पोटेंशियल कौन सा है, V नेगेटिव, और ये वाला पोटेंशियल क्या करेगा, V पॉजिटिव। कुछ ऐसा देखने को मिलेगा क्या तुम्हें, देखो ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इस पोटेंशियल को क्या करेगा, डिक्रीज करना चाहिएगा भैया, भाई ये तो डिक्रीज ही करेगा ना, पास वाला ये तो डिक्रीज करेगा, और ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा। अब सुनो एक बात बताओ, ये वाला जो है ये इसके ज्यादा पास है कि नहीं, बिल्कुल है। तो क्या ये इफेक्ट ज्यादा करेगा कि नहीं करेगा, ये वाला इससे क्या है, दूर है थोड़ा, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर क्या होने वाला है, इससे भी कम ही होगा। तो यहाँ से तुम्हें कैपेसिटेंस जो मिलेगा, पोटेंशियल, एक काम करो, ये वाला जो V+ है ये तो क्या करेगा, इसको बढ़ाना चाहेगा, ठीक है। और ये वाला V नेगेटिव जो है ये क्या करेगा, इसको कम करना चाहिए, ये तो होगा। अब बताओ इफेक्ट दोनों का कौन सा मैक्सिमम है, इफेक्ट किसका मैक्सिमम है सर, इस V नेगेटिव का। तो क्या पोटेंशियल यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होने वाला है, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल होगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो जो कैपेसिटेंस यहाँ पर इंक्रीज होगी कि नहीं, मुझे तो ये बता दो। अरे आराम से देखो, आराम से, बिल्कुल। तुमने क्या किया, ये प्लेट लेके गए किस वाली प्लेट के पास, इस B प्लेट के पास। तो जैसे ही पास लेके जाओगे तो इस B प्लेट पे क्या आएगा भाई, इंड्यूस चार्ज बनेगा। तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा, एक साइड पे जो यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसके जैसा अपोजिट आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज, और इस वाले एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही तो होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है इस वाले पोटेंशियल को तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा,
ठीक है। और ये वाला पॉजिटिव इसको क्या करेगा, फिर से इंक्रीज करना चाहिएगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ इन दोनों में से इफेक्ट इसका मैक्सिमम रहेगा, तुम बोलोगे सर इसका। मैं पूछा क्यों भाई, क्योंकि ये वाला इसके क्या है, ज़्यादा पास है। ठीक है, तो अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो पोटेंशियल क्या डिक्रीज होगा कि नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। चमका, ठीक है, बिल्कुल चमकना भी चाहिए। अब सुनो फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर ये बोल रहा है ये जो तुम प्लेट है बी वाली, इसको एक काम करो ग्राउंडेड कर दो यार। कैसा कर दो, ग्राउंडेड। मैंने कहा ठीक है ग्राउंडेड कर दिया। इस ग्राउंडेड करने से तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये मिलेगा जितना भी पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को सपोर्ट करता, इसके पोटेंशियल को सपोर्ट कर रहा था, वो कहाँ जा चुका, ये जो पॉजिटिव है वो कहाँ जा चुका, अर्थ में। यही तो होगा इंडक्शन, यही तो था चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, जितना भी चार्ज है वो कहाँ चला गया, ग्राउंड में चला गया। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, जीरो। इस साइड वाले पे कितना है, जीरो। भाई इसका जीरो मतलब ये बेचारा थोड़ा बहुत इसका साथ दे रहा था, कुछ तो दे ही रहा था ना भाई, कितना भी उसके पास पोटेंशियल, कुछ तो बोल रहा था ना, हम तुम्हारे साथ। ठीक है, हाँ तुम क्या करो, हाँ स्ट्रगल करो, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बेचारे इसको भी कहाँ ले गए, चलो ग्राउंड में लेके चलो। तो अब एक बार बताओ, ओवरऑल ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को और डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो कैपेसिटेंस है Q अपॉन अब की बार कितना मिलेगा, V नेगेटिव। तो पोटेंशियल और कम हो जाएगा पहले से, तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस होगा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सुनो भाई, ये तो प्रिंसिपल है तुम्हारा। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारे पास, एक चार्ज कंडक्टर है तुम्हारे पास, एक अनचार्ज कंडक्टर है। जब इस चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर पे लाते हो तो होगा क्या, वो भी कैसा हो, ग्राउंडेड। कैसा हो, ग्राउंडेड। देन देयर इज एन एक्सेसिव डिक्रीज बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, सडनली डिक्रीज होगा, और तो ये डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्लियर है यहाँ से, ठीक है। बस इतना सा टॉपिक था। अब इसी बेस पे तुम्हारे चलेंगे, मतलब तुमने क्या किया, कैपेसिटर को लेके बड़ा एक काम कर दिया तुमने भाई, ना तो इसका एरिया चेंज किया, ना तो इसकी कोई साइज चेंज की, डायमेंशन चेंज हुआ नहीं। इसका चार्ज भी देखो क्यों है, अभी यहाँ पर भी चार्ज क्यों था, यहाँ पर भी चार्ज क्यों था। इसकी साइज भी चेंज नहीं की, चार्ज भी चेंज नहीं किया, फिर भी तुमने पोटेंशियल क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं, कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यही तो तुम्हारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब यहीं से आते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर होंगे तुम्हारे पास 3 टाइप के। जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कैपेसिटर, ठीक है। अब वो कैपेसिटर कितने हैं, 3 टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। वन है तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी जिसको लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है तुम्हारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर, और थर्ड रहेगा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। हाँ बता दिया है, इन दोनों को पढ़ना है अपने। वैसे तो ये कराया और आएगा तुम्हारे कुछ एक एक्स्ट्रा अलग करके जो टॉपिक दे रखा है बुक में इस बार, ठीक है, वो और देख लेते हैं। तो पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहीं से ट्यूशन पुट होता है। तो ये तुम्हारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपने को फेस करना है, पढ़ना है, वह है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे क्या बनेगा, कैसे क्या होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है बात, ठीक है। तो ये रहा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, नोट करो यहाँ से।